हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आकाश विश्वकर्मा। आपका मेरे चैनल एवी की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीके नहीं, ना मैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट लाया हूँ, ना मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन लाया पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। तो क्या मैं आज आपके लिए लाया हूँ इकोनॉमिक। ठीक है, लोग ऐसा समझते हैं कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, हार्ड होता है और किसी किसी को तो सुनते सुनते नींद आती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक जो है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो कैसे इकोनॉमिक को मज़ेदार बनाया जाए आखिर, और पढ़ने में इजी लगे हमें, उस बात पे हमें गौर करना होगा। और मैं इस वीडियो में आपके साथ हाउ टू स्कोर 70+ आउट ऑफ 80 मार्क्स ईजिली विथ दी हेल्प ऑफ ओनली 5 चैप्टर। देखो ध्यान से देखना, ये मैं सोचता हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ 70% लाना है। आप अगर अच्छा पढ़ते हैं तो आप इससे ज़्यादा लाइए, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 चैप्टर के क्वेश्चन बताऊंगा जो करोगे इंपॉर्टेंट। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, जो कि चैप्टर वाइज। तो पहले मैं ये आपको पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, साथ में उसके बाद हम लोग इसका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और 8 मार्क्स के आपको पता होगा, यदि आपके कॉलेज में या फिर आपने कहीं सुना होगा कि 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 16 मार्क्स का होता है, 3 after 2 करना होता है। वो मैं आपको एक 5 देता हूं और उसी 5 में से आएगा। मैं आपको ये 100% बता रहा हूं। तो आप मेरी वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और इससे हो सकता है कि आपका बहुत जो इकोनॉमिक में आप बोर हो रहे थे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर एक एक करके जो हमने पेपर पैटर्न लिखा है 2022 HSC पेपर पैटर्न, ये महाराष्ट्र बोर्ड जो है उसका इकोनॉमिक का पेपर पैटर्न है। तो डिस्कस कर, देखो पेपर पैटर्न करने से क्या होता है, पेपर पैटर्न करने से ये होता है कि हमें ना कुछ चीज़ें आसान लगती है। जैसे हम सोचते हैं कि फेल हो जाएंगे, तो देखो आपको 80 में से 28 पासिंग के लिए लाना है। ठीक है, और प्लस इसमें आपका ओरल में ऐड कर देता हूँ 19 मार्क्स। ठीक है, तो आप इजीली पास हो जाओगे। लेकिन कैसे, कुछ लोग डर जाते हैं इकोनॉमिक बहुत लेंदी होता है। हाँ, मानता हूँ इकोनॉमिक लेंदी होता है, क्योंकि इसमें 3-3 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लेंदी होता है। लेकिन अगर आप इसमें स्पीड बढ़ाओगे तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हो, साथ में स्पीड की बात करते हैं, और टाइम भी अलॉट करते हैं कि जैसे आपके पास 180 मिनट होता है टोटल, पूरा 180 मिनट आपके पास होता है 3 घंटे में। तो कैसे करोगे आसानी से, तो आपका जो है पेपर टाइम पे हो जाएगा और आप चेकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, मैं ऐसे ही दोस्तों मैं ये जो आपको बता रहा हूँ 180 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है इकोनॉमी का पेपर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पता मेरे भी मार्क्स आए क्या मैंने इतने चैप्टर करके, तो मैं आपको बता दूँ, हमारे टाइम जो मैंने बोर्ड का पेपर अपीयर किया था वो 2019, तो हमारे टाइम थोड़ा पेपर पैटर्न जो था अलग था। 80 मार्क्स का हमारा भी पेपर था, सेम 20 मार्क्स के जो होते ओरल हुआ करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बोर्ड में है वो 92 मार्क्स आया है आउट ऑफ 100। इस मतलब 73 मुझे 80 में से मिले, प्लस इसमें 90 ऐड करके हो गया 92 मार्क्स, 19 ये ओरल के मार्क्स। तो ये जो है मुझे मिले हैं इकोनॉमिक्स में। तो मैं ये कोई आपके सामने बड़ी बड़ी फेंक नहीं रहा हूँ कि फिर 5 चैप्टर करके कैसे कर दे, नहीं। हमारे टाइम दो पार्ट में डिवाइड था, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो। तो ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ये मैक्रो तो आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 5 चैप्टर से भी आप भी 70+ स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि मेरा 73 आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पेपर पैटर्न पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप वीडियो को छोड़ के कहीं भी जाइएगा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे आपका कहाँ से करना है। आप बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें, क्वेश्चन कहाँ से करें, तो मैं आपको इसका भी डाउट क्लियर करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव को आपको कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है, ये वाली आपके सामने जो आपको दिख रही है, इसे में जितने ऑब्जेक्टिव उतना कर लीजिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड है, इसमें लॉ ऑफ सप्लाई है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या करेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव में टर्म, 1 वर्ड हो गया, टर्म हो गया, कंसेप्ट हो गया, ऑड वन हो गया, मैचअप हो गया, सेलेक्ट द, अभी देखो मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हूँ, इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन है, मैच द पेयर है। तो ये सब जो है आपका, इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा 4 पार्ट में, ABC करके, जो कि एक 5 मार्क्स का होगा, यानी कि हो गया 20 मार्क्स। तो सबसे पहले मेक श्योर करो कि आप ना अपनी बुक उठाओ और जितनी भी ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से कर लो एकदम। ठीक है, कौन सा उसमें पार्ट ओमिट है वो ध्यान देने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, पूरे ही पार्ट को A to Z अच्छे से ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2A, इसमें है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट।
यहाँ पर आपको 5 में से 3 करना है, 5 में से 3 करना है 6 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स का एक। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने बड़े बड़े क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक के, मैक्रो इकोनॉमिक के, आपने प्राइस टाइप्स ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद आपने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई अगर आपने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मार्केट में जैसे मोनोपोली मार्केट हुआ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अगर आपने बड़ी बड़ी चीज़ों अच्छे से पढ़ी है ना तो आपको कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि अगर माइक्रो इकोनॉमिक आया तो आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग उठा लीजिए, जैसे कि द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक इज राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन्स अ स्मॉल पार्ट। ठीक है, ये हो गया, वो इसका डेफिनेशन हो गया। और आप बोल सकते हो इन माइक्रो इकोनॉमिक वी हैव स्टडी the particular tree in microeconomic we study the particular trees not the entire forest। हम माइक्रो इकोनॉमिक में क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, ना कि पूरे फॉरेस्ट की। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे। जैसे यूटिलिटी है, यूटिलिटी में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है बहुत सारे, फीचर ऑफ यूटिलिटी है, टाइप्स ऑफ डिमांड है। ठीक है, वो अगर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है सेम क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया अपना आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। उसके बाद है डिस्टिंग बिटवीन, यहाँ पर भी आपको 5 में से कोई 3 करना है 6 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स का इच, यानी कि 5 में से कोई 3 करना है डिस्टिंग बिटवीन। अब देखो आप बहुत लोग का ये सवाल रहता है कि हम अगर 2 मार्क्स का है कि तो कितना पॉइंट लिखे। देखो अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप 2 पॉइंट लिखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि डाउट है तो आप क्या करिए 3 पॉइंट या 4 पॉइंट को उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखो इकोनॉमिक का जो डिस्टिंग बिटवीन है ना, वो जरूरी नहीं आपको कि जो एक्सरसाइज में दिया गया चैप्टर के पीछे वहीं से आए, तो कहाँ से करें। तो आप जब इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक के बीच में डिस्टिंग आ सकता है, जैसे कि हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जब हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हैं तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन, ये उसमें हम लोग बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसके बीच में डिस्टिंग बिटवीन आ सकता है, जैसे कि परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जैसे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के बीच में आ सकता है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड के बीच में डिस्टिंग बिटवीन आ सकता है आपको। फिर उसमें इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड के बीच में आ सकता है। तो आपको डिस्टिंग बिटवीन जो है वो अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो सेम आपका ये भी क्या हो जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा। तो अब आते हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो तो मतलब क्या है, आपको सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव के बाद ये तो आप पढ़िए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हो, जो 5 में से आपको 3 करना है, यानी कि एक क्वेश्चन टोटल 12 मार्क्स का है, आपको एक क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स का। तो अभी देखो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन जो 3 या 4 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो, तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ बोर्ड पे। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं इस साल के लिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टेट विथ रीजन। अब ये देखो रीजन क्या हुआ, रीजन है एग्री डिसएग्री। देखो अब ना मैं आपको बताऊं कि देखो अगर आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, अगर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, आपने कॉन्सेप्ट डिस्टिंग बिटवीन पढ़ के रखा है, और एग्री डिसएग्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो कैसे, मैं कैसे बता रहा हूं, जैसे कि आप लोग को आ गया इन लॉ ऑफ डिमांड देयर वाज नो अजम्पशन, कि लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशन नहीं होती, तो फिर क्या, नो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अगर आप एग्री है तो आप क्या लिखेंगे, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। आपको 1 मार्क्स इस पे मिल गया। यहाँ पर आपको 5 में से 3 करना है, 12 मार्क्स का, यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अगर 4 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स आपको एग्री डिसएग्री पे मिल गया। अगर आप एग्री है तो यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, अगर आप एग्री नहीं है तो आई डोंट एग्री विद दिस, नो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ये करके आपको 1 मार्क्स तो मिल गया। लेकिन रीजन कैसे लिखे, रीजन के लिए आपको अलग से रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला कि देयर इज नो अजम्पशन इन लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशन होते हैं, तो आपने इसका स्टेटमेंट लिखा नो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज डाल के आप रीजन, आपने अजम्पशन के पॉइंट पढ़े हैं लॉ ऑफ डिमांड के, तो जो भी अजम्पशन के पॉइंट है, आप यहाँ पर हॉबी था, उसमें होमोजीनियसटी था, तो होमोजीनिटी, ये सब क्या करेंगे आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छा सा डायग्राम बना के। और हाँ, मैं आने वाले वीडियो में आपको ये तो पेपर पैटर्न डिस्कस कर ले, आगे आने वाले पेपर में आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रेजेंट द आंसर इन बोर्ड एग्जाम। देखो बोर्ड एग्जाम में जरूरी नहीं होता है कि कैसा लिखा, मतलब ये नहीं जरूरी होता है हमारे लिए कि एक क्वेश्चन को हम कितना टाइम दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बात ये है कि आपको, और ये भी नहीं है कि आपको क्या कहते हैं फेंकना है, ज़्यादा चीज़ फेंकनी है, गलत है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना है, और अच्छा प्रेजेंट कैसे करना है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन आंसर को इकोनॉमिक के। तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो अभी इसके बाद है पैसेज और टेबल। ये क्वेश्चन नंबर 5 पैसेज टेबल क्या,
देखो यहाँ पर ना ये जो आपको चैप्टर नंबर मैंने यहाँ लिखा है चैप्टर 2, 3, 4, 5, ज़्यादा करके इन चारों चैप्टर के जो एक्सरसाइज में पैसेज और टेबल दिए, टेबुलर फॉर्मेशन, उनमें आपसे पूछेगा कि किस फॉर्म का टेबल है, फिर इसका डायग्राम बना के दिखाओ। तो ये जो है ना आप बहुत इजी है, आप ये कर के जाइए, बहुत इजी है, आपको कोई पढ़ना नहीं है, टेबल फॉर्म सॉल्व करना है और सॉल्यूशन करना तो हमें बहुत आसान लगता है, ठीक है। तो 3 में से 2 करना है 8 मार्क्स का, यानी कि एक 4 मार्क्स का। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आंसर इन डिटेल, जो कि 3 आउट ऑफ 2 करना है, 16 मार्क्स का टोटल है, यानी कि 8 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर ना मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एग्जाम्पशन, लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन एंड एग्जाम्पशन, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बनी रहिए। तो ये हमने डिस्कस किया पेपर पैटर्न। अभी बात कर रहे थे आप कितना टाइम अगर दोगे तो आपका पेपर 180 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव को लिए आपको मैक्स टू मैक्स 15, मैं आपको 15 मिनट बोल रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सोच सकते हो, लेकिन देखो अगर जो आपको नहीं आ रहा है तो पहले रुक जाओ, पहले आप पेपर कंप्लीट कर लो, फिर अगर हो सकता है ना कि आप जब आंसर क्वेश्चन लिख रहे हो तो कुछ ऑब्जेक्टिव याद आ जाए तो वहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैं मैक्स टू मैक्स 15 मिनट देता हूँ। मैं कंसेप्ट के लिए मैं आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट जो है इसके लिए मैं कितना मिनट दूंगा, मैक्स टू मैक्स। देखो इसमें ये 2 मार्क्स का एक है, तो इसमें आप 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एज यू विश, जैसा तुम चाहते हो उतना पॉइंट लिखो अच्छे से। तो इसके लिए भी एक को 5 मिनट दिया, तो मैं सेम 15 मिनट देता हूँ मैं इसके लिए। डिस्ट्रीब्यूटिंग सेम, तो मैं क्या कर रहा हूँ 15 मिनट दे रहा हूँ, 15-15 मिनट के स्लॉट में बांट दिया। तो अभी आंसर इन क्वेश्चन ये बड़ा है, अब यहाँ पर मुझे 4 मार्क्स का लिखना है तो कम से कम 1.5 या 2 पेज तो लिखना पड़ेगा, 1.5-2 पेज। देखो आप सुन रहे होगे, आप सोचोगे डर गए कि 1.5-2 पेज लिखना पड़ेगा, नहीं कोई बात नहीं। देखो ये 1.5-2 पेज बहुत ईजी है। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन आया है उसका इंट्रोडक्शन या मीनिंग लिख दो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो या उसका फीचर इंपॉर्टेंस कर रहे हो, टाइप्स कर रहे हो, उसका डायग्राम फॉर्म बना दो, चाहे वो पाई चार्ट बना दो, ट्री डायग्राम बना दो, एज यू विश, जैसा तुम चाहते हो। तो क्या होगा, आपका पेज कवर हो गया। उसके बाद दूसरे पेज पे एक्सप्लेन कर दो उसी को, कॉन्सेप्ट को 2-2 लाइन का हो गया, 2 पेज भर गया इजी। उसको मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आएगा आपका अगला वीडियो। तो ये देखिए आंसर क्वेश्चन, इसको मैं कितना टाइम दूँ, अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का 2 पेज मुझे लिखना है मैक्सिमम, तो मैं इस पर यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखना है, तो मैं इसको देता हूँ 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट में ज़्यादा दे रहा हूँ एक्चुअल में, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर इसके लिए। अब यहाँ एग्री डिसएग्री है, तो मैं मैक्स टू मैक्स को 20 मिनट देता हूँ, ठीक है। पैसेज टेबल में से सॉल्व करना है, सेम 20 मिनट। एंड आंसर इन डिटेल है, अब आंसर इन डिटेल है तो हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। यहाँ पर हमारा 15, 15, 15, 45 में हमारा ये 30, 20, 20 हो गया 50, और ये हो गया 70 ना, 70, 30 मिनट, 20 मिनट, 50 हो गया 70 और ये 45। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल हो गया 115 मिनट। तो अभी 180 में से 115 हमने कर दिया ख़त्म। अब हमारे पास जितने भी टाइम बच गया आपके पास, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आंसर इन डिटेल सॉल्व करना है। अब ये क्या है, बड़े क्वेश्चन है, तो आप सोचोगे कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जब हम यहाँ पर 4 पेज लिखने वाले तो क्या 8 पेज लिखेंगे, नहीं। यहाँ पर ये उल्टा बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें हमको स्टेटमेंट ऑफ लॉ मीनिंग लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है, उसके बाद डायग्राम बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। डायग्राम एक्सप्लेन करके हो गया आपका, तो उसका जो अजम्पशन, या तो आपसे अजम्पशन पूछेगा या तो एग्जाम्पशन पूछेगा। अगर दोनों पूछा तो अजम्पशन और एग्जाम्पशन के लिए आप 3-3 पॉइंट लर्न कर लो, और अगर आपसे किसी को एक कोई चीज़ पूछा तो उसका 5 पॉइंट अजम्पशन का और या तो एग्जाम्पशन का 5 पॉइंट। तो बहुत ईजी है। 8 मार्क्स कैसे लेना है, ये देखो, ये भी जो है ना, इसमें जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसके लिए भी मैं आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, एक सिंगल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे करना है। एक्चुअल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, यहाँ रट्टा मार के कुछ नहीं होगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा एक एक पॉइंट पे कैसे हमको करना है। तो चलिए देख लेते हैं अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 चैप्टर के चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक के, वीडियो को स्टॉप करके आप ये क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है नोट किए। अगर आप इनका आंसर चाहते हैं, ठीक है, मैं तो ये जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका हैंड रिटन नोट जो कि मैंने अपने
एक्सपीरियंस है और जो कि मैंने पढ़ के बनाया है और अपने हैंड से लिख के बनाया है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, आपको PDF फॉर्म में उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट वहाँ से उठा के सीधा डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज यूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो देखो चैप्टर 1, पहला है चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 में आपको क्या क्या इंपोर्ट करना है, देखो फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। अगर आप ये दो कर लिए तो डिस्टिंग बिटवीन अगर माइक्रो और मैक्रो का आया, देखो डिस्टिंग बिटवीन भी मैं एक साथ देते हैं यार, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट जो भी है, तो ये जो है ना ये 3 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट देखो डिस्टिंग बिटवीन 2 मार्क्स का। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, ये हो गया 3 मार्क्स का। तो देखो ये पहला चैप्टर जिसमें आप फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, डिस्टिंग बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, इंपॉर्टेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इन पे सेपरेट वीडियो बनाऊं अलग अलग इन कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो मैं आपके लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो आपके लिए, तो अगर आप ही नहीं देखेंगे तो मेहनत करके क्या मतलब। ठीक है, तो आप अगर इसको मुझे बोलते हैं तो मैं आपके लिए इन सब पे एक वीडियो लाऊंगा, तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, जैसे फीचर ऑफ यूटिलिटी, फीचर ऑफ यूटिलिटी सेकंड चैप्टर पे, फीचर ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आप अगर दोनों कोई एक मीनिंग याद कर लो तो आप इसमें भी मीनिंग इसमें भी मीनिंग डाल सकते हो। देखो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला मैं वीडियो इकोनॉमिक पे डालूंगा, जैसे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे प्रेजेंट करते हैं बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आंसर को इकोनॉमिक के, और साथ में हम इन सभी चैप्टर के जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर जो 6 है इंडेक्स नंबर, देखो आप ये क्वेश्चन आंसर पढ़ लो प्लस इंडेक्स नंबर जो है चैप्टर है वो सॉल्व करना है, मैथमेटिकल मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा इंडेक्स नंबर बहुत इजी है, वो 4-5 क्वेश्चन इजी है, उसको सॉल्व कर लो तो आपका वो जो 70+ का जो मार्क्स का जो पैकेज है वो तैयार हो गया बस। ठीक है, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इनको कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर है रिलेशन बिटवीन TU और MU। देखो ये जो रिलेशन बिटवीन TU और MU है ना, ये 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में रिलेशन बिटवीन द TU और MU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये पूरा इसमें भी तुमको आपको टोटल यूटिलिटी का मीनिंग, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, उसके बाद इनका कॉन्सेप्ट कैसा है, ब्रॉडर स्मॉल लार्जर, फिर उसके बाद जो है इनके अंदर इनका शेड्यूल डायग्राम, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, ये सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में करके बताऊंगा और आपको इजी तरीके से बताऊंगा, तो आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए। देखो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बोलेंगे यहाँ डिस्टिंग बिटवीन क्यों लिखा हूँ, देखो ये रिलेशन बिटवीन TU और MU एक क्वेश्चन भी आ सकता है या तो डिस्टिंग बिटवीन में भी आ सकता है, तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपका डिस्टिंग बिटवीन का जो है वो काम इजी हो गया। तो उसके बाद लॉ ऑफ DMU, भाई देखो ये जो है ना लॉ, जो भी लॉ है ना वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 मार्क्स के जो मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें से ये पहला है। 5 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सेपरेट उनके लिए मैं एक ही वीडियो में नहीं, मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरीके से एकदम मस्त सॉल्व करके आपको बोर्ड पे दिखाएंगे और आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लॉ ऑफ DMU विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, तो लॉ ऑफ DMU विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन जो है ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये हो गया 8 मार्क्स का। DMU मतलब क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपको पता है 2 पार्ट में डिवाइड है, A एंड B, तो मैं साथ में दोनों के क्वेश्चन लाया अलग अलग नहीं। जैसे कि टाइप्स ऑफ डिमांड, ये टाइप्स ऑफ डिमांड में 5 टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए, दैट मीन्स 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो टाइप्स ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या फ़र्क है। जो इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंजेस, इलास्टिसिटी मतलब चेंजेस। आपने वो जो बरस वाला आता है ना एडवर्टाइजमेंट टूथब्रश का, आपने देखा होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि इलास्टिसिटी मतलब चेंजेस, जिसमें चेंज हो सके, इजी आसानी से चेंज ही हो सके उसमें। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसमें 3 टाइप, एक तो इनकम इलास्टिसिटी, एक प्राइस और एक क्रॉस, इनकम प्राइस और क्रॉस, ये तीनों टाइप, इसमें 3 टाइप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लॉ, देखो लॉ आ गया मतलब जहाँ पर लॉ है यानी कि वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का। सेम इसमें भी अजम्पशन है और एग्जम्पशन। अजम्पशन देखो यहाँ अजम्पशन एग्जम्पशन मतलब क्या, अजम्पशन यानी कि हमें करना पड़ रहा है, हम जैसे मैं आपको वो करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हो। एग्जम्पशन यानी कि उसका जो है रूल है, जो हम लोग को जो
अगर मुझे भूख लगी है तो मैं उतना ही खाऊंगा जितना मुझे भूख लगी, जहाँ तक मैं सेटिस्फाई हो गया। तो वो जो है अजम्पशन एग्जम्पशन हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं लॉ को एक एक करके, जब लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल अकेला बंदा, मार्केट यानी बहुत लोगों की डिमांड कैसा हो गया, डिस्टिंग बिटवीन हो गया। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप बोलोगे यहाँ टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। अब ये टाइप्स ऑफ प्राइस, देखो इसी चीज की वजह से प्राइस आ गया ना। तुमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो उसमें हमने प्राइस, इनकम, इसमें क्या क्या बात की हमने, इसमें हमने बात की प्राइस की, इनकम की और क्रॉस की। तो इसमें ना सेपरेट प्राइस का इलास्टिसिटी डिमांड हम पढ़ेंगे, जिसमें 5 टाइप होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इनको, ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा थर्ड, फर्स्ट यहाँ हमने देखा, सेकंड हमने यहाँ देखा, सेकंड हमने यहाँ, देखो ये लॉ हमने फर्स्ट, ये लॉ सेकंड, ये हमारा हो गया थर्ड 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अभी आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे, क्या इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 4 में पहला है लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन। देखो लॉ आया, इसका मतलब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो है मैं इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वैसे ही टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 8 मार्क्स का है, और ये भी क्या है 8 मार्क्स का है। तो टोटल हमारे 1 2 3 4 5 ये 5 जो है इंपॉर्टेंट अभी तक के 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो अभी बात करते हैं अगला इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट। जब अगर आपने इंडिविजुअल डिमांड एंड, देखो जब भी आप ये चैप्टर कर रहे हो ना थर्ड ए बी, तो इसका मतलब ये डिमांड, और ये डिमांड चैप्टर जब भी करो तो अपने आप को कंज्यूमर मान के चलो कि तुम डिमांड कर रहे हो। जब भी आप चैप्टर 4 पढ़ रहे हो वहाँ पर आपको अपना ओनर मान के चलना है कि आप दुकान के मालिक हो और सप्लायर हो आप। तो आप कैसे सप्लाई करोगे, देखो यहाँ का रूल क्या है, डिमांड का रूल है कि जब प्राइस कम होता है तभी लोग डिमांड करते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में जो होता है इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, अगर डिमांड इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर प्राइस कम होता है तो लोग डिमांड करते, तब आप डिमांड करते हो। लेकिन यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड नहीं करोगे। तो आप अगर प्राइस कम होगा तो आप सप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप सप्लायर की नजर, देखो आप दुकान के मालिक हो, अगर आपको कम पैसा मिलेगा तो आप किसी भी चीज़ को दोगे क्या, नहीं ना। तो वही जो है कि यहाँ पर आपको कंज्यूमर की नज़र से सोचना है, एक ग्राहक की नज़र से, यहाँ पर दुकानदार की नज़र से सोचना है, मालिक की तरह, ओनर की तरह। तो यहाँ पर आप सप्लायर है, यहाँ पर आप डिमांडर है। तो डिमांड जो करता है वो, और यहाँ पर सप्लाई। तो इसमें स्टॉक एंड सप्लाई का डिस्टिंग बिटवीन एंड इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई का डिस्टिंग बिटवीन। देखो डिस्टिंग बिटवीन भी साथ साथ मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ। और उसके बाद आते हैं चैप्टर 5, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें से ना एक क्वेश्चन कॉमनली आपको आता ही ज़्यादा, जो बहुत बार आ चुका है, वो क्या है, फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर क्या है, इसमें बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट। अब ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ मार्केट में प्लेस, टाइम, कंपटीशन के हिसाब से अलग अलग मार्केट्स होते हैं। तो उसके बाद आता है फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ये मार्केट का एक टाइप है, एक मार्केट का प्रकार है। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, इसमें जो होता है क्या कहते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, और जो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो मैं आपको ना इस क्वेश्चन के ऐसे मीनिंग लिखाऊंगा ना जिसमें फीचर के पॉइंट आ जाएंगे, जैसे इट इज सच काइंड ऑफ मार्केट विच हैज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल प्राइस विथाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो जो मैंने आपके सामने ये मीनिंग बोला ना, तो आप अगर ध्यान से सुनोगे तो फीचर के पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सिंगल प्राइस, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, 5 पॉइंट फीचर के आपके इस मीनिंग में ही आ गए। बाकी आप थोड़ा सा लर्न करोगे ही करोगे, ठीक है, मेरे को विश्वास है आपके ऊपर। उसके बाद है फीचर ऑफ मोनोपोली, फीचर ऑफ ओलिगोपोली। यहाँ पर क्या होता है, मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में सिंगल ओनर होता है, लेकिन बायर बहुत सारे होंगे, ठीक है। मार्केट में सिंगल ओनर है लेकिन बायर तो उस चीज़ के प्रोडक्ट के बहुत सारे लोग होंगे। तो मोनोपोली मतलब सिंगल ओनर, जैसे कि कोई बंदा एक चीज़ बेच रहा है तो दूसरे लोग उसको नहीं बेच सकते क्योंकि उसके पास मोनोपोली का राइट है। उसके बाद ये फीचर ऑफ ओलिगोपोली पढ़ोगे आप, फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ोगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये जो है ना तुम्हारे सामने है चैप्टर नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बोलोगे कि मैं 5 चैप्टर का ही बोल के 9वां चैप्टर क्यों डाला, देखो ये मैं इसलिए डाला कि टाइप्स ऑफ बैंक बोले, ऑर्गेनाइजेशन बोले, तो ये ना
ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है OCM, आपको ये वहाँ पर भी है। तो अगर आप इकोनॉमिक में आप टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में, रूरल डेवलपमेंट बैंक, डेवलप्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपका OC का जो है वहाँ पर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 8 मार्क्स की बात करूँ तो ये ओवरऑल आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 5 चैप्टर तक के बताया, ठीक है। उसमें इंक्लूडेड 9 चैप्टर का एक क्वेश्चन मैंने डाला हूँ, और इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटिंग, शॉर्ट नोट सब आ गया। अगर आप ये पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, बहुत अच्छे से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिंदास जाइए। और लेकिन आप जो है, मैं इसके बाद जो वीडियो डालूंगा, जैसे कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो, सबसे पहले इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बोर्ड में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 3 से 4 मिनट की। उसके बाद हम देखेंगे 8 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में देखेंगे। जैसे पहले वीडियो हम लॉ ऑफ DMU देखने वाले हैं, पूरा लॉ ऑफ DMU कैसे करना है, कैसे याद करना है, बहुत ईजी तरीके से मैं करते जाऊँगा और आपको याद भी कराते जाऊँगा, साथ में मेरे साथ याद करते जाइए, आपके लिए बहुत 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 ईजी कर दूंगा। तो आज से आपका इकोनॉमिक का जो भी दर्द है, जो भी सिर दर्द है, और जो आप ये सोचते हैं कि बहुत ये बोरिंग है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे ये चैनल AV की पाठशाला को आपको सब्सक्राइब करना है, और मेरी वीडियोस को आपको अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का जो है लिंक मिलते रहे और आप जो है वीडियो को देखकर अपनी जो प्रिपरेशन करते रहे। दोस्तों आपके पास अभी टाइम नहीं है फिलहाल, क्योंकि आज है 4 फरवरी, ठीक है। और ठीक 4 अप्रैल को, ठीक 1 महीने बाद आपका बोर्ड का फर्स्ट एग्जाम यानी इंग्लिश का पेपर है, वो भी ऑफलाइन मोड में, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो आप कहीं ध्यान ना देके कि ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। और ये रहा इकोनॉमिक का, और साथ में मैं आपको लिए BK का तो ला ही रहा हूँ फाइनल अकाउंट, और भी मैं और कोशिश करूँगा तो फास्ट बनाने की, क्योंकि अभी मेरे पास BK का मैं 2-3 अभी सॉल्व प्रॉब्लम करा रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है वो 2-3 करेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे ये हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चालू कर रखा है, उसके बाद हम मूव करेंगे एडमिशन पे, ठीक है। फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि और आपके प्रिपरेशन में करते रहिए, और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम फॉर 2022, ठीक है। और ये सब जो है आप नोट कर लीजिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो अगर आपको इन सब कुछ क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इनका PDF बनाकर लिंक डाल दूंगा पूरा हैंड रिटन नोट से, जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।